जा। हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं पहले टोपी लगाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, चिंता मत कर। यू चलते हैं। तो मैं आज पढ़ाऊंगा क्लास 12 का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, पूरा हिंदी में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करिए बच्चा लोग। चैप्टर का नाम विद्युत धारा या विद्युत चालन कहते हैं। इसका भाग नंबर 3 पढ़ाऊंगा। कौन सा भाग नंबर 3? 2 पढ़ा चुका हूँ, चिंता मत करिए, 2 पढ़े। और तीसरे भाग में मैं यही पढ़ाऊंगा कि यार है देखो, इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन जब गोल गोल घूमेगा, कोई मान लो परमाणु है, परमाणु है तो नाभिक होगा उसका, नाभिक मान लो, नाभिक हवा है, आपन नाभिक मत देख लेना ना, ठीक है। इस परमाणु का नाभिक है। तो ये जो परमाणु का नाभिक इलेक्ट्रॉन है, जो गोल गोल जब चक्कर लगाएगा, ये बच्चा जब ऐसे ऐसे चक्कर ही लगाएगा तो इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो कितनी धारा प्रवाहित होगी यही हमको निकालना है, ऐसा समझ में। तो हमारा रजिस्टर कहाँ गए? चलो तो हम मिटाते हैं और आगे चलते हैं। बाप रे बाप, बहुत मच्छर लगा था। तो चले देखो, हम बनाते हैं, ध्यान ध्यान से सुनना, पूरा है लगा लिए फोकस, इधर उधर मत देखिए, बड़े मच्छर काटे। चलो देखो, ये हमारा क्या हो गया, नाभिक। ध्यान से, नाभिक है, नाभिक है बच्चा, नाभिक। अब ये जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाया, ये क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन ने जब चक्कर लगाया, क्या लगाएगा, चक्कर लगाएगा, तो अगर तो हमें तो ये तो पता है कि I बराबर होता है Q/T। बच्चा ये हमें पता है कि I बराबर Q/T होला, ये एक सारे से में निकाले थे। तो ठीक है, अब यहाँ ये जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो Q का मान भैया E के बराबर हो जाएगा, इसमें कौन दुई राय तो है नहीं, ठीक है। अब बात आ गई T की, लेकिन यहाँ T होता है, इसका हमें आवर्त काल चाहिए कि यह एक चक्कर लगा। अगर एक चक्कर लगावत है तो मिनट में निकालने में समय, अगर कई चक्कर लगावत है तब पूछल जाता है, तो भैया वो तो हमें इनका गुणा करा देंगे, उसमें कोई बात तो है नहीं। अब हम एक चक्कर वाला निकालते हैं। तो मान लिया एक चक्कर में लगा गया समय वो कैपिटल टी हो, तो टी के जगह पर डिनोट हो जाएगा हमारा कैपिटल टी। तो आई बराबर निकल के आया दोस्तों Q/कैपिटल टी। अब बात आ गई कि एक आवर्त काल कैसे निकाली। हाँ, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया था कि T बराबर क्या होता है, T बराबर क्या होता है, मजाक मत करो यार, बता दो। T बराबर होता है 2π/ω। T बराबर क्या होता है, 2π/ω, यही होता है। अब का नहीं यार, ये नहीं, क्या मजाक करते हैं, नहीं यार, मजाक करते। देख लो सही से बताओ कि T बराबर 2π/ω होता है। हम अभी निकालते हैं, देखो। अब अगर हम T का मान रखना चाहते हैं तो T अगर डिनोट कर देते हो, या तो T का मान 2π/ω रख दो, या तो T के जगह पे, अब देखो T बराबर 2π/ω होता है, फिक्स रट्टा मान लो, देख लो कुछ भी हो जाए, यही है ये, ठीक है। अब हमने आपको एक चीज बताया था दोस्त, अब ओमेगा को समझोगे, ओमेगा क्या है, इसको हम कहते हैं कोणीय वेग। ये दोस्तों क्या है, कोणीय वेग। अगर कह दिया जाए कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग इतने से वो मूव कर रहा है, वो चक्कर लगा रहा है, तब उसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, वो तो बात की बात है, क्वेश्चन में, ठीक है। अब दे दिया, अगर ओमेगा न दिया जाए, तो चूंकि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है, ऐसे होता है, चूंकि V बराबर होता है R ओमेगा। अब ए आर इसकी त्रिज्या है कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है वो नाभिक से कितनी दूर की त्रिज्या को ले रहा है, तो R। अब यहां से हम अगर W बराबर निकाले तो V/, क्या हो जाता है, R हो जाता है, ठीक है। अब यहां अगर ओमेगा के जगह पर T दूसरा रिलेशन निकालते हैं, ओमेगा के जगह पर V/R रखे तो 2πV/R। अब यार ऊपर जाएगा तब T बराबर निकल जाएगा 2πR/V। अब ये V क्या है,
ए भी क्या है, रेखीय वेग। भी बराबर क्या है यार, रेखीय वेग। 11 बच्चा पढ़ल होगा कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध क्या होता है, तो भी बराबर आर ओमेगा होता है। ठीक है। अब अगर फ्रीक्वेंसी में लिया जाए, आवृत्ति, यदि इसकी आवृत्ति हम यफ मानते हैं, क्या मान ले, आवृत्ति यफ, तब हमने पढ़ा है कि टी बराबर होता है 1/f। क्या होता है, टी बराबर क्या होता है, 1/f। तब एक टी का नया जनरेशन आ जाएगा 1/f। अब इन तीनों पर अगर आपको जो मान दिया हो तो वह मान रख दो। अगर टी बराबर 2 पाई ओमेगा रखते हो तो एक नया रिलेशन आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा Q बटे 2 पाई ओमेगा। अब ओमेगा से ओमेगा ऊपर जाएगा तो आई बराबर हो जाएगा क्यू ओमेगा बटे 2 पाई। एक नया फार्मूला आ गया। मतलब टी का मान अगर ए वाला रखोगे तो एक नया फार्मूला आएगा, अगर टी बराबर ए रखोगे तो एक नया फार्मूला, अगर टी बराबर ए रखोगे तो 1/1, तो नया फार्मूला। अब आता है कि सर हम टी का मान कब कौन सा रखेंगे, तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर दे देगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है वह इतने कोणीय वेग से मूव कर रहा है, तब आप ए वाला फार्मूला लगाओगे। अगर दे देगा वो इतने वेग से मूव कर रहा है तब उसका ए लगाओगे। अगर वो दे देगा कि सर उसकी आवृत्ति इतनी है तब उसका फार्मूला टी बराबर इतना लगाओगे। तो यही हमारा डेरिवेशन है। हम सीधे इस डेरिवेशन को ये वाला, अब डेरिवेशन करेंगे कैसे, बात तो यह है, मैं तो इसको समझ लिया सर, अगर हमको आ जाएगा एग्जाम में ऐसा है तो हम कैसे लिखेंगे, ये बात आ गई। तो मैं उसको लिखने का तरीका को बताता हूं, ध्यान देना। जब हम पढ़ेंगे तभी तो आगे हम बढ़ेंगे, पढ़ाई तोरे प्यार में हम मर जाई भूख। जब से पढ़े लगली हम तो सुन। तो देखो हमारा यही एक फिगर, सुंदर सा फिगर बनाएंगे, अपने अपने कॉपी में सभी लोग बनाएंगे। तो लिखोगे ए इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, इसका अगर वेग v दिखाते, ठीक है, यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या निकाल दोगे r। तब यहां लिखोगे I बराबर Q/T। यदि यहां लिखोगे यदि इलेक्ट्रॉन, लिखो यदि, ऐसे लिखो, यदि किसी परमाणु के किसी धातु में, यदि किसी, लिखोगे यदि किसी धातु में उपस्थित परमाणु के नाभिक के चारों ओर और यदि कोई, चारों ओर यदि कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या को लेकर चक्कर लगाता है, तब उसका आवर्त काल t बराबर लगाता है, यानी यदि उसका कोणीय वेग ओमेगा। लिखोगे यदि किसी धातु में उपस्थित परमाणु के नाभिक के चारों ओर, अच्छा फिर से लिखो, चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन, चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या को लेकर चक्कर लगाता है, यदि उसका कोणीय वेग ओमेगा हो, तब उसका आवर्तकाल t बराबर होता है, लिखोगे t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, लिखो, यहां लिखोगे इलेक्ट्रॉन की
एक चक्कर, इलेक्ट्रॉन के एक चक्कर लगाने में लगा समय कैपिटल टी हो, तब टी बराबर हो जाएगा कैपिटल टी के। तब यहाँ आई बराबर निकलेगा क्यू अपान कैपिटल टी। अब आई के टी के जगह पे, छोटे टी की जगह क्या हो जाएगा कैपिटल टी। अब यहाँ टी बराबर यहाँ लिखोगे, अब टी का मान रखोगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान दो, ठीक है। अब टी का मान समीकरण नंबर 1 से रखो, लिखोगे टी का मान समीकरण 1 से रखने पर, टी का मान समीकरण नंबर 1 से रखने पर, तो देखा ये बाबा आई बराबर क्यू बटे टी के जगह अब का लिखवा 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा ऊपर आ जाए तो क्या हो जाएगा क्यू गुना ओमेगा बटे 2 पाई। अब आपको एक क्वेश्चन आएगा, सर इलेक्ट्रॉन को हम ले रहे हैं तो काहे हम क्यू लिख रहे हैं। अब यहां लिख दोगे यदि क्यू ई हो तब आई बराबर ई ओमेगा बटे 2 पाई, ई ओमेगा बटे 2 पाई, ठीक है, हो गया। तो छापला छपा रहा नहीं है रस, छापन शक्ति तेज कर लो बच्चा, नहीं तो का लिए जला 3 ठेंगुरिया लगा के 60 सेकंड है जैसा ले लो, ले लेना, हम साइड हट जाते हैं, ले 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 ले, ठीक। तो मिटाई आगे बढ़ावे बने इतना, तो ऐसे लिखे पड़े आप लोगों को, ऐसे ही लिखना पड़ेगा दोस्त। तो हम इसको थोड़ा मिटाते हैं आगे चलते। हाँ तो मिटाई ना, ना मिटाते बोला तो ना वाला बड़ी याद होगा। चला तब देखा थे। तो हमको एक नया चीज फार्मूला हमारा जनरेट करके आ गया दोस्त, पूरा फोकस लगा दो, मस्ती के साथ पढ़ो। तो आई बराबर हो गया ई ओमेगा बटे 2 पाई। अब हम लिखेंगे एक समीकरण हमारा एक हो गया, एक सूत्र हमारा ये निकला। अब हम जानते हैं कि भी बराबर होता है आर ओमेगा, जहां आर त्रिज्या है, परमाणु त्रिज्या। क्वेश्चन लिख दो परमाणु त्रिज्या, या तो कोई चालकता है उसको मोड़ दिया जाए तब भी त्रिज्या कर सकते हो, या तो सीधे लिख दो त्रिज्या, चलो ठीक है। तो भी बराबर आर ओमेगा हो गया, तो आई बराबर लिखोगे, अब यहां से ओमेगा बराबर निकालो, ओमेगा बराबर निकालोगे, ओमेगा बराबर निकालोगे तो भी अपान आर हो गया, तो यहाँ पर रखो, तो आई बराबर निकल के आ गया ई भी, हाँ ई भी ओमेगा का भी बटे आर बटे 2 पाई है, तो आर तो यहाँ आ जाएगा, तो ई भी बटे हो जाएगा 2 पाई आर, क्या आ जाएगा ई भी बटे 2 पाई आर। तो आई बराबर हमारा सूत्र निकल गया ई भी बटे 2 पाई आर, एक नया सूत्र और आ गया। अब तीसरा सूत्र, चूंकि टी बराबर, देखो यहां से, चूंकि टी बराबर होता है 1/f, जहां एफ क्या हमारी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, एफ क्या हमारी आवृत्ति, ठीक है। तब हम आई बराबर निकालते हैं सीधे, हमारा आई बराबर हो जाएगा ई बटे एफ, ई बटे टी के जगह पर 1 बटे एफ लगोगे तो क्या हो जाएगा एफ ऊपर चला जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा ई एफ। अब आधा लोगों को है समझ में नहीं आया होगा, तो ये सूत्र यहाँ से आई बराबर क्यू अपान टी से, टी का मान क्या रखें 1/f, 1/f रखेंगे क्यू टी, तो क्यू की जगह का हमारा ई है ई एफ, ठीक है। तो ये हमारा इतना बड़ा डेरिवेशन था। अब इस पे हम सवाल लगाते हैं, इसको तार लो, मैं सवाल बोलता हूं देखना, देखो बोलो, मिटा दो, मिटाता हूं। हो पढ़ले पला गावा तनी जनम होना तनी सुतले से बच के रहा तू। ब्याह शादी लोगन कम जा, करो ना है, करो ना है, करो ना है, मतलब कुछ ना करो लेकिन करो बच्चा। क्वेश्चन लिखो, मैं क्वेश्चन इस पे लगवा देता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन हमारा पहला है, क्या लिखो मैं बोल रहा हूँ कि हाइड्रोजन परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन, देखो हाइड्रोजन
परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन 10 के घाते 25 चक्कर प्रति सेकंड की दर से चक्कर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार कक्षा में वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। यही हमारा क्वेश्चन है दोस्त कि H कोई हाइड्रोजन परमाणु में कोई हाइड्रोजन परमाणु है, उसमें उपस्थित कोई इलेक्ट्रॉन यदि 10 के घाते 25 चक्कर प्रति सेकंड की दर से वृत्ताकार कक्षा में, अब ये क्या है 10 के घाते 25 चक्कर प्रति सेकंड है, मतलब आवृत्ति है, F का मान दे दिया है F/1/T, तो प्रति सेकंड है तो F का मान दे दिया दोस्तों, तो 10 के घाते 25 चक्कर प्रति सेकंड F का मान दे दिया, और कारा इलेक्ट्रॉन मतलब Q का मान दे दिया, Q का मान E, चूंकि मान आपको पता 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलम दे दिया। जब इतना दे दिया तो बच्चा आपको I का मान नहीं निकाल लोगे, क्योंकि I बराबर हम शून्य सूत्र लगाएंगे, I बराबर Q/T होता है। अब T के जगह पे हम क्या लिखेंगे, T बराबर होता हम जानते हैं कि T बराबर 1/F होता, अभी मैंने डेरिवेशन सॉल्व कराया, तो I बराबर Q/1/F रखोगे तो F ऊपर चला गया, तो I बराबर QF हो गया, जहाँ Q की जगह पे क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो I बराबर क्या हो गया हमारा EF हो गया। E का मान पता है 1.6 गुणे 10 के घाते 19 -19 है, F का मान पता है 10 के घाते 25, अब गुणा में घात जोड़ लिए जाते हैं, तो I बराबर निकल गया 1.6 गुणे 10 के घाते 25 -19, माइनस में था प्लस में था, तो I बराबर क्या निकल के आ गया हमारा, I बराबर आ गया 1.6 गुणे 10 के घाते 25, 6 आ गया 19 6 25, ये किस में आ गया एम्पीयर। तो उस पदार्थ या चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा, 1.6 गुणे 10 के घाते 6 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। समझ में आया, देख लो, कोई हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन इतने प्रति चक्कर लगा रहा है, मतलब उसकी आवृत्ति का मान दे दिया चक्कर प्रति सेकेंड, बटे में यदि सेकेंड आ जाए तो आवृत्ति का मान होता है, तो F बराबर दे दिया, ठीक है, क्योंकि अगर आप मात्रक निकालना चाहो तो F बराबर 1/T होता है, तो T प्रति सेकेंड होता है, तो किसी का मान प्रति सेकेंड, तो देखो प्रति सेकेंड में दिया है तो F का मान निकल गया, ठीक है। तो जब F पता हो गया तो Q बराबर हमें दिया इलेक्ट्रॉन का मान हमें पता है, तो हमने सूत्र लगा दिया सीधे I बराबर Q/T होता है, तो T का मान हमें पता 1/F के, तो F हमने ऊपर कर दिया, अभी मैंने डेरिवेशन में प्रूव कराया, I बराबर F हो गया, तो E का मान रख दिया, F का मान रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इस पे लगाते हैं, मिटा दें, मिटाते चलो, अब ध्यान से समझना, तेरे प्यार में मैं मर जाऊं, तेरे नाम ए दिल कर जाऊं, ये पढ़ाई मुझे ना भुलाना। अगला क्वेश्चन है 20 मीटर लंबाई, 20 मीटर लंबाई के एक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार बना दिया गया,
मोड़कर एक वृत्ताकार बना दिया गया। ठीक है, 20 मीटर लंबाई के एक तार को मोड़कर एक वृत्ताकार बना दिया गया। ऐसा समझे, बना दिया गया। यदि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यदि इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग, उपस्थित इलेक्ट्रॉन का वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो 10 मीटर प्रति सेकेंड हो तो उसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, ये 20 मीटर लंबा एक है, इसकी लंबाई क्या है 20 मीटर। कोई तार है भी 20 मीटर है, 20 मीटर लंबाई का एक तार है, 20 मीटर लंबाई का एक तार है। इसको मोड़कर क्या बना दिया है, कैसे गोला बना दिया। ठीक है, तो इस गोले की परिधि बराबर क्या हो गया, परिधि बराबर होता है 2 पाई r। तो परिधि कितने बराबर हो गई, 20 मीटर के बराबर। तो 20 बराबर 2 पाई r। तो यहां से r बराबर यदि निकाल लो तो r बराबर हो गया 20/2 पाई। ठीक है, छोड़ दो। हमें क्या मान चाहिए, हमें तो दोस्तों चाहिए, अब ये क्या दिया 10 मीटर प्रति सेकेंड। तो v बराबर क्या दे दिया, 10 मीटर प्रति सेकेंड दे दिया है। अब हमसे पूछ क्या रहा है कि इसमें बहने वाली धारा I, हमेशा याद करो I बराबर होता है Q/T। अब हमें जानते हैं T बराबर, अब यहाँ अगर हम बात किया जाए T बराबर होता है 2 पाई, यहाँ लिखो, चूंकि T अगर सूत्र नहीं याद है, T बराबर 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो हमें ओमेगा भी नहीं पता है। अगर यहाँ से आप ओमेगा का मान निकालना चाहते हो तो निकाल लो। ओमेगा बराबर क्या, V बराबर क्या होता है R ओमेगा। अगर आप यहाँ से ओमेगा का मान निकालना चाहते हो तो ओमेगा बराबर हो गया V/R। V का मान कितना दिया है 10, R का मान कितना दिया है 20/2 पाई। अब 2 पाई ऊपर चला गया तो ओमेगा बराबर हो गया 10 गुणे 2 पाई बाई 20। तो 10 × 10, 10 दूना 20, 2 × 2, तो ओमेगा बराबर क्या आ गया, सिर्फ पाई आ गया। तो ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे, सिर्फ पाई रखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आया। देखो आप V का मान दे दिया 10 मीटर, तो V 10 मीटर प्रति सेकेंड, V बराबर R ओमेगा से हमने ओमेगा का मान निकाल लिया। ओमेगा बराबर V/R होता है। तो 10, अब R का मान रख दिया 20/2 पाई, 2 पाई ऊपर चला गया तो कितना हो गया 10 गुणे 2 पाई बटे 20। तो 10 × 10, 10 दूना 20, 2 से 2 कटेंगे, ओमेगा बराबर पाई आ गया। तो हमें T बराबर यहाँ से I बराबर हम क्या निकालेंगे, I बराबर Q की जगह पे इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन लिख दिए, और T की जगह 2 पाई बाई 2 पाई लिख दिए। अब ओमेगा का मान भी कितना बटे पाई। अब ये पाई ऊपर जाएगा तो I बराबर हमारा निकल के आ गया E पाई बटे 2 पाई। अब पाई से पाई खत्म हो गया तो I बराबर हमारा आ गया, I बराबर हमारा इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10 के घाते -19 अब बटे 2 हो गया। इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ लिख देते हैं I बराबर हमारा निकल गया 0.8 गुणे 10 के घाते -19। अब इस दशमलव को उधर ले आएंगे और हो जाएगा हमारा I बराबर 8 गुणे 10 के घाते -20 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। यही है, कुछ करना ही नहीं है, जो दिया रहे उसमें मान पे पुट कर देगा। फ्रीक्वेंसी देख दिया, ओमेगा दिए तो ओमेगा रखवा दिए। तो ये समझ में आएगा, आवेशों के वृत्ताकार पथ पर गति करने से प्रवाहित धारा का मान हमने निकाल लिया। ठीक है, अब इसको समझ लेना। अब मैं फोर्थ पार्ट में लेकर आऊंगा। फोर्थ पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज लेकर आऊंगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मूव कर रहे हैं,
अगर उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और प्रोटॉन भी मूव कर रहा है तो उसके कारण से उसमें धारा कैसे प्रवाहित होगी, मैं अगले पॉइंट लेकर आऊंगा। वो तभी आपको समझ में आएगा जब ये तीसरा वाला वीडियो आप पूरा देखोगे और इस पे न्यूमेरिकल लगा लोगे थोड़ा सा, ठीक है, तब आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ओके बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।